हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं, आपके पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीटेड वाला होने वाला क्वेश्चन है और इस बार भी ये पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। 2 में से एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे इसका उत्तर लिखना है, कैसे फिगर बनाना है, कितने नंबर में पूछा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, सारी डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से पूछता है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। या फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम का, और ये इसमें पूछा गया था अगली बार कि महिला के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर में पूछा गया था, केवल आपको फिगर ही बनाना था। या फिर पूछ ले कि वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको कुछ लिखना रहता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे आपको लिखना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको आज आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, आपको अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है, मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको कल अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आउट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा देख लीजिए कैसे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या लिखना है। तो आप पहले नर जनन तंत्र, ये हेडिंग डालेंगे, जो कि काले ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर आप इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो जो नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो होता है वृषण, टेस्टिस। तो आपको टेस्टिस के बारे में थोड़ा लिखना है। तो देखिए, वृषण क्या होता है। तो यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा तथा गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होता है। ये ऐसा आपको कुछ वृषण के बारे में लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर देखिए आगे आपको क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि शिशु अवस्था में यह वृक्कों के पास, वयस्क अवस्था में वृषण कोश में आ जाता है। शिशु अवस्था में यह वृक्कों के पास तथा वयस्क अवस्था में यह वृषण कोश में आ जाता है। तो ऐसा आप लिखेंगे, क्योंकि जो मेल का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वृषण होता है। तो आपको वृषण के बारे में थोड़ा लिखना है। इतना इजी वर्ड में आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको लिखना रहता है। तो देखिए आगे आपको क्या लिखना है। आगे अधिवृषण होता है। अब देखिए अधिवृषण क्या होता है। तो यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना रहता है। अधिवृषण का कार्य क्या होता है, वृषणों से निकलने वाली शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए ये एक मार्ग प्रदान करता है, यही इसका कार्य होता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं दिखाता हूं कि आपको आगे क्या लिखना है। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अभी आपने वृषण के बारे में लिखा, फिर अधिवृषण के बारे में लिखा। अब आपको थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में शिश्न, पेनिस के बारे में लिखना है कि आखिर पेनिस क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो शिश्न होते हैं, नर में बेलनाकार मैथुनांग या लिंग होता है। यह त्वचा से ढका तथा उदर से लटका होता है, ऐसा लिखना है। फिर मेल के जो सहायक ग्रंथि हैं उनके बारे में थोड़ा आपको लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, मैं एक एक चीजें आपको बताऊंगा। यह भी पूछता है कि मनुष्य के सहायक ग्रंथि का नाम लिखिए, नर के सहायक ग्रंथि का नाम लिखिए, तब भी आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो
जो सहायक ग्रंथि है वो है शुक्राशय ग्रंथि। यह तरल का स्राव करता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। अब ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन और फ्रैक्टोज के बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखिए थोड़ा प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, तो यह दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और यह मूत्र की अम्लीयता को नष्ट करता है। तो इतना आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा लिखना है। अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बताता हूं कि आपको कैसे ड्रा करना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो ये देखिए मैंने एक बहुत सिंपल सा फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको ऐसा फिगर ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाना है। स्क्रीनशॉट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल आपको ये जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा आज ही आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया जाए जिससे आपको कल आसानी रहे। तो पहले सबसे स्टूडेंट आपको बनाने में सबसे पहले आपको वृषण बनाना है, वृषण कोश बनाना है। तो ये वृषण है, आप ऐसे लिखेंगे। फिर आपको पेनिस बनाना है, पेनिस जिसमें आपको ये मूत्रमार्ग है ये लिखना है पेनिस करके। उसके बाद में इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो मूत्राशय होता है, शुक्राशय होता है, और रसखलन वाहिनी, मलाशय और गुदा। बस आपको इतना ही 4 पार्ट इतना ही आपको ऐसे बनाना है। फिगर ये थोड़ा अच्छा मैंने बनाया है, आप अगर फिगर थोड़ा रफ भी बने कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। बस इसके जो सारे पार्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसको बनाकर आपको इसी तरीके से नीचे नर जनन तंत्र करके लिख देना है। तो अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तब आपको ये इतना करना है। 3 नंबर में पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र नामांकित चित्र बनाइए 3 नंबर में, या कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपको इतना ही ड्रा करना है। अगर पूछेगा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, फिर आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। आप जो भी जानेंगे इसके बारे में लिख देंगे। तो आई होप कि आपको आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट वाला कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये अच्छे से क्लियर होगा। मैं कह रहा हूं ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में कल पूछा जाएगा। ये वाला या ये वाला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लॉन्ग में, और शॉर्ट में भी मिल सकता है। तो अच्छे से तैयार करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट जिस तरीके से मेल में जो उसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वृषण या टेस्टिस होता है, ठीक उसी प्रकार जो मादा में फीमेल में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो होता है ओवरी या अंडाशय। तो आपको मादा जनन तंत्र में अंडाशय के बारे में थोड़ा लिखना है कि क्या होता है ये। तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है, अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। क्या? अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथ है। ये कौन सा ग्रंथ है कि पूछ लेगा ऑप्शन में कि अंडाशय कौन सी ग्रंथ है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्राव करती है। जो फीमेल में हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो अंडाशय से होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और ये ओवम का निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। ये इनके कार्य है। तो थोड़ा आप लोग देखिए। उसके बाद में फिर आपको इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है अंडवाहिनी। अब आप लोग देखिए अंडवाहिनी क्या होता है। यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। अभी मैं आपको जब इसका फिगर दिखाऊंगा फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा चीजें क्लियर कर रहा हूं। पहले देख लीजिए कि अंडवाहिनी की कार्य क्या होते हैं। अंडाशय और अंडवाहिनी के डिफिनीशन को आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग देखिए कि अंडाशय के कार्य क्या होते हैं, फिर मैं आपको फिगर में दिखाता हूं कि आखिर अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं। तो अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाना है। अंडाशय का मतलब अंडवाहिनी का कार्य है कि अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाना है, और इसे निषेचन नली भी कहते हैं, फैलोपियन
ट्यूब कहते हैं इसको। तो ये इसका अंडवाहिनी का कार्य है। आप लोग थोड़ा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडाशय किस तरीके से कहाँ पाए जाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आरेखीय चित्र है। तो अंडाशय, ये मैंने आपको बताया कि ये होते हैं, ये इसको अंडाशय कहते हैं। ये अंडाशय है, ये फैलोपियन नलिका है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर आगे पहले आप लोग तैयार करिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ उसके फिगर को। तो इसके बाद में आपको यूट्रस पढ़ना है, गर्भाशय के बारे में थोड़ा लिखना है, जिसको नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। तो यूट्रस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इसका ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सिकुड़ा हुआ होता है। अब आप लोग देखिए यूट्रस के कार्य क्या होते हैं। यूट्रस का भी बहुत बड़ा इसका योगदान है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि उसकी क्रिया में। तो देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। किसमें? गर्भाशय में एम्ब्रियो का विकास होता है, और इसमें अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर निकाला जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शिशु से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? यूट्रस के द्वारा। तो ये है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आपको थोड़ा डिस्कस करना है, वो है वेजाइना क्या होती है, योनि क्या होती है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होता है, जो मादा में मैथुन अंग है। और योनि अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको इस वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही लिखना है। मैं आपको फिगर इसका दिखाता हूं और अच्छे से फिगर को समझा रहा हूं आपको। कल आपको ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फिगर बनाना है और इतना ही आपको लिखना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। तो थोड़ा देखिए, ये मैंने बहुत सिंपल सा फिगर बनाया हुआ है। पहले आप बनाने का जो प्रोसेस है वो आप पहले सबसे इसकी जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन नलिका, इसको आप इस तरीके से कुछ बनाएंगे। उसके बाद में फिर आपको दोनों तरफ ओवरी अंडाशय को बनाना है। उसके बाद में इसके आरे को कुछ इस तरीके से बनाकर इसमें ये वेजाइना है, और ये जो पतली सी नाल दिख रही है इसको ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये जो प्लेस है इसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये जो झल्लरी जैसी कुछ संरचना दिख रही है इसको झल्लरी या कीप कहते हैं। और ये इस वाले पार्ट को एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। ये जो कुछ ऐठी जैसी संरचना दिख रही है इसको गर्भाशय गुहा कहते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को 100% तैयार करके जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 5 नंबर में। तो आई होप कि आपके लिए यह क्लास बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी। और इसके बाद में जो इस प्लेटफॉर्म RR क्लासेस पे बायोलॉजी की महामैराथन क्लास चलेगी, उसमें आपको MCQs, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सारे क्वेश्चनों का डिस्कस उस क्लास में करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग उस क्लास को देखकर ही जाना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी, अपने बोर्ड एग्जाम देने। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैंने बहुत बड़ा एक मैराथन क्लास तैयार किया हुआ है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।